जगमग ईद है, जगमग ईद है, जगमग जगमग मुस्कुराती ईद है, जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग जगमग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी दफा? एक मर्तबा, वन टाइम जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल किड्स मदनी चैनल आप लोगों के लिए लाया है एक बहुत ही प्यारा और यूनिक सिलसिला जिसका नाम है जगमग ईद। क्या नाम है बच्चों? जगमग ईद। जी हाँ, इस सिलसिले का नाम जगमग ईद है और इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कुछ एक्टिविटी होंगी, कुछ सवाल जवाब का सिलसिला होगा, इंशाअल्लाह नात शरीफ भी पढ़ी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह किड्स मदनी चैनल के साथ रहना है और इन तीनों दिन को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अच्छे काम करते हुए इन तीनों दिन को गुजारना है और इसके लिए एक बेहतरीन जरिया मदनी चैनल और किड्स मदनी चैनल है। आप इनके साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और इल्म दीन का खजाना भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ईद उल अज़हा ये अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा है। ईद क्या है बच्चों? अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा है। जी हाँ, तो हमें चाहिए कि हम इस ईद को अच्छे काम करके गुजारें। किस तरह गुजारें? अच्छे काम करके, गंदे काम नहीं करने। तो अच्छे काम किस तरह करेंगे बच्चों? अच्छे काम इस तरह करेंगे कि हम वो तरीका इख्तियार करें जो तरीका अल्लाह पाक के नेक बंदों का था, जो तरीका अल्लाह पाक के नेक बंदों का था। आइए बच्चों, हम कुछ अल्लाह पाक के नेक बंदों के बारे में सुनते हैं कि अल्लाह पाक के नेक बंदे किस तरह ईद को गुजारते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 15वीं सदी के अज़ीम मुजद्दिद और रूहानी शख्सियत, इल्मी और रूहानी शख्सियत, शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का भी जो अंदाज़े जिंदगी है वो हमारे असलाफ की याद दिलाता है, अल्लाह पाक के नेक बंदों की याद दिलाता है। यानी आप जिस तरह ईद के दिनों को गुजारा करते हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ईद के दिन में जो काम करते हैं वो हमें किसकी याद दिलाते हैं? अल्लाह पाक के नेक बंदों की। किनकी याद दिलाते हैं? अल्लाह पाक के नेक बंदों की। यानी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया क्या करते हैं ईद के दिनों में? प्यारे बच्चों, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ईद के दिन साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? साफ सुथरे। इसी तरह आप लोगों को, इस्लामी भाइयों को जो आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनको ईद मुबारक भी देते हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। यानी आप ये देखें, अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि ईद के दिन हमने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। अच्छा, फिर लोगों को, भाइयों को, बहनों को, अपने वालिदैन को ईद की मुबारकबाद देनी है, ईद की मुबारकबाद देनी है। अभी जिस तरह आप लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, तो इस तरह ही ईद पे कपड़े पहनते हैं ना। आपने देखा उस लोग सिलवाते हैं बच्चे कि ईद के कपड़े कहाँ हैं, ईद के कपड़े तो इसी तरह ईद पे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है बच्चों, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया पहले से ही कुर्बानी के जानवर से बहुत प्यार करते हैं, कुर्बानी के जानवर से बहुत प्यार करते हैं, इनके हुकूक भी अदा करते हैं। और आपका जब कुर्बानी का जानवर कुर्बान हो रहा होता है तो आप पर एक रिक्कत वाली कैफियत तारी होती है। और यहाँ तक कि जो कसाई होते हैं, कसाई कौन होते हैं? जो कुर्बानी के जानवर को काटते हैं, जो ज़िबा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कसाई होते हैं आप उनकी भी रहनुमाई करते हैं, आप उनकी रहनुमाई करते हैं कि आप ऐसा ना करें, ऐसे करें कि जिससे जानवर को तकलीफ ना हो, जिससे जानवर को तकलीफ ना हो। जी हाँ, जानवर को नुकसान ना पहुंचे। फिर कुर्बानी का जानवर ज़िबा होकर इसका गोश्त बनकर आता है तो आप खाते भी हैं,
और इस्लामी भाइयों को भी देते हैं तोहफे में। और बिलखुसूस जब जानवर कुर्बान हो रहा होता है तो इस वक्त शरई अहकामात और शरई मसाइल जो लोग वहां मौजूद होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनको बताते हैं कि किस तरह हमारी शरीयत ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, किस तरह कुर्बानी करनी चाहिए कि जानवर को तकलीफ ना हो। ईद के दिनों में भी ये देखा गया कि आप अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर हाजिरी के लिए भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ हाजिरी के लिए जाते हैं? वालिदा की कब्र पर। जी हाँ प्यारे बच्चों, यानी कि इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी जो हमारे बड़े यानी वालिदैन में किसी के हयात नहीं है तो हमें उनकी कब्र पे जाना चाहिए। दादा दादी, नाना नानी, कब्रिस्तान जाना ईद के दिनों में अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात है। उनकी कब्र पे जाएंगे, हम फातिहा ख्वानी करेंगे, इसाले सवाब करेंगे, तो इससे उनको भी आराम पहुंचेगा, इससे आराम पहुंचेगा उनको। तो ये एक बुजुर्गाने दीन का अंदाज है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी प्यारे बच्चों इस तरह अपने ईद के दिन को गुजारते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था बुजुर्गाने दीन का ईद गुजारने का अंदाज, और इसमें हमने आपके साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की लाइफ के बारे में, यानी जो आपका ईद गुजारने का अंदाज है वो आपके साथ शेयर किया। सीखने को मिला? जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमारे मुर्शिद, इनका ईद गुजारने का किस तरह का अंदाज है, किस तरह आप दामत बरकातुहुल आलिया ईद गुजारा करते हैं, तो हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें बुजुर्गाने दीन के तरीके को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसमें हम आपको इंशाअल्लाह एक नात शरीफ सुनाएंगे। ठीक है, आपने सबने नात शरीफ मिलकर पढ़नी है। आइए बढ़ते हैं। जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों आइए अपना सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है जवाब पर इनाम। क्या नाम है? जवाब पर इनाम। जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग। इस सेगमेंट में क्या होगा? इस सेगमेंट में सवालात होंगे। क्या होंगे? सवालात होंगे। क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा। और ये सवालात किससे होंगे? हमसे। किससे होंगे? जी हाँ, ये सवालात आप लोगों से होंगे और इसके जवाबात आपने देने हैं, और जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। ठीक है, आप लोग तैयार है सब? अच्छा, इसका तरीका ये होगा कि मैंने कोई सवाल किया तो जिसको आता होगा वो क्या करेगा? हैंड रेस करेगा। क्या करेगा? हैंड रेस। जवाब नहीं देना है, याद रखिएगा। हैंड रेस करेगा, फिर मैं पूछूंगा तो उसने बताना है। ठीक है, शुरू करें? चले आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
पहला सवाल, चलें देखते हैं किसको आता है। बकरा ईद के कितने दिन होते हैं? आप बताएं, चलें आप बताएं। 3 दिन होते हैं। क्या कितने दिन होते हैं? 3 दिन। और कोई जवाब दे जी। 3 दिन होते हैं। सारे मुत्तफिक है 3 दिन होते हैं। तो इनका जवाब क्या हो गया है? इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। इंशाल्लाह आपको तोहफा भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब भी आपने हैंड रेस करना है। दूसरा सवाल, शहर में कुर्बानी ईद की नमाज से पहले होती है या नमाज के बाद? अच्छा, सबको पता ही है। वाह भाई, किस किस को पता है ये? चलिए देखते हैं, आप बताएं। ईद की नमाज के बाद होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, शहर के अंदर कुर्बानी अगर कोई कर रहा है तो याद रखिए कि शहर में कुर्बानी ईद की नमाज के बाद होती है। ईद की नमाज के बाद होती है। तो आपका जवाब भी दुरुस्त है। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, हमारे यहाँ आमतौर पर कुर्बानी दिन में की जाती है या रात में? अरे वाह, चले आप बताएं। दिन में की जाती है, रात में नहीं की जाती। इनका जवाब दुरुस्त है। क्या दुरुस्त मान लें? जी दुरुस्त है। क्या है? दुरुस्त है। जी हाँ, आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। और हमारे यहाँ उमूमन आमतौर पर कुर्बानी जो है वो दिन में की जाती है, रात में नहीं की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे बच्चों आप लोग ये बताएं कि ईद की नमाज ईद के पहले दिन पढ़ी जाती है या दूसरे दिन पढ़ी जाती है? आप बताएं। ईद के पहले दिन। ईद के पहले दिन। दूसरे दिन नहीं पढ़ी जाती? दूसरे दिन पढ़ी जाती है। देख लें आप, ईद की नमाज होती है वैसे एक ही है। अब वो 3 दिन में कौन से दिन होती है? पहले दिन, दूसरे दिन? आप बताएं। दूसरे दिन होती है। आप बताएं। पहले दिन कंफर्म है? आप श्योर हैं? पहले दिन है। सबकी आवाज आ रही है पहले दिन। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ईद की नमाज ये किस दिन पढ़ी जाती है? ईद के पहले दिन पढ़ी जाती है। ईद के पहले दिन पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्यारे बच्चों आप लोग ये बताएं कि मुसलमानों पर दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं? ये भी सबको पता है। आप बताएं। चले आप। 5। कितनी नमाजें? 5। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुसलमानों पर दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 नमाजें फर्ज हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से ये फर्ज नमाजें हैं कि जिनको हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ना पड़ेगा, और नमाज हमने नहीं छोड़नी है। जी हाँ, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों तो यहाँ पर तैयारी करके आए हैं, सारे जवाब सही आ रहे हैं अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये बताएं कि सुबह के वक्त कौन सी फर्ज नमाज अदा की जाती है? ये भी सबको आपने बता दिया। तो बता दिया उन्होंने तो, अब आप क्या बताएंगे? तो सुन लिया आपने, नकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये नकल हो जाएगी। चले आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुबह के वक्त हम कौन सी फर्ज नमाज अदा करते हैं? फजर की फर्ज नमाज हम अदा करते हैं। तो यूं आपका जवाब दुरुस्त हो गया। अगला क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों आपने ये बताना है कि मगरिब की नमाज में कुल कितनी रकातें हैं? 7। बता दिया। फिर मैंने क्या कहा था कि हैंड रेस करने हैं, तो जवाब ही पहले दे देते हो, तो पूछूंगा किससे में फिर मैं? चले आपका जवाब भी दुरुस्त है। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें हैं? 7 है। कितने फर्ज होते हैं? अच्छा ये कौन बताएगा फर्ज कितनी है मगरिब की? आप बताएं। चले 2। जी आप बताएं। 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। वाह भाई वाह, क्या बात है। कोई है इनके साथ? सही है। आप साथ हैं इनके, यानी सही जवाब दिया इन्होंने। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका जवाब दुरुस्त है। मगरिब में 3 फर्ज हैं। कितने हैं? 3 फर्ज हैं। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? 2 सुन्नत, और उसके बाद 2 नफिल। अब ये टोटल कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। तो मगरिब में कुल कितनी रकातें हैं? 7 रकातें हैं। यूं आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताएं प्यारे बच्चों कि असर की कितनी रकातें हैं? ये देखते हैं कौन बताता है। आप बताएं। चले आप। 4। असर की 4 रकातें हैं? नहीं। कितनी है? 8। 8 रकातें हैं। भैया कह रही 8 रकातें हैं। जी दुरुस्त है। 4 सुन्नत 4 नफिल। जो सही जवाब दें। कितनी रकातें? 4 सुन्नत 4 फर्ज। 4 सुन्नत 4 फर्ज। कितनी रकातें हुई टोटल? 8।
8। जी हाँ प्यारे बच्चों, असर की कितनी रकातें हैं? 8 रकातें हैं। 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा और 4 फर्ज रकातें हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गई 8 रकात और आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि रमजान में कितने रोजे होते हैं? ये कौन बताएगा? आप बताएं। आप 30 रोजे होते हैं। कौन इनकी तायद करता है? कौन इनके साथ है? कहते हैं आप सब इनके साथ हैं। कोई अलग जवाब देना चाहे अपना? आप 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं। ये तो कह रहे हैं 2 ऑप्शन होते हैं। 30 होते हैं। क्या क्या? या 29 रोजे होते हैं या 30 होते हैं। 29 होते हैं या 30 होते हैं? ये तो कह रहे हैं 29 होते हैं 30 होते हैं। इन दोनों में गलत है। ऐसा बताएं, ये बोल। आप कहने गलत है इनका? कैसे कह रहे हैं? सही है। आपका सही है, सही मान लें आपका, और इनका गलत मान लें। नहीं, इनका सही है। इनका सही है। किनका सही है? इनका। जी हाँ, हमारे अयान रजा ने दुरुस्त जवाब दिया है कि रमजान के रोजों में ऑप्शन होता है, या तो 29 हो जाए या 30 रोजे हो जाए। तो कितने होते हैं रमजान के रोजे? 29 या 30 रोजे। तो ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज किस महीने में किया जाता है? आराम से आराम से आराम से, कुर्सी से नहीं उठना है। आप बताए चले। बकरीद। तो बकरीद किस महीने में आती है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? बकरीद का। बकरीद का महीना तो है, नाम भी तो है ना बकरीद के महीने का। ये कौन बताएगा? कुर्बानी। कुर्बानी का महीना? आप बताएं। ईद का महीना। ईद का महीना। ये नाम इस्लामिक महीनों के नाम याद किस नहीं है? जी जुल्हिज्जा। क्या नाम है? जुल्हिज्जा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इस्लामिक महीनों के नाम याद होने चाहिए। हमें जनवरी, फरवरी सब कुछ याद होता है, हमें याद नहीं है इस्लामिक महीनों के नाम। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम उल हराम। दूसरा सफर उल मुज़फ़्फ़र। तो इस तरह ये हमें पूरे 12 मंथ्स के नाम याद होने चाहिए। अब है अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? आखिरी क्वेश्चन है, घर से निकलने की दुआ कौन सुनाएगा? आराम से, घर से निकलने की दुआ। चले आप सुना दो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जवाब दुरुस्त है इनका? जी। आप सब? जी। चले भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, ये थी घर से निकलने की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये थी प्यारे बच्चों घर से निकलने की दुआ। और इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम था जवाब पर इनाम, ये हुआ कंप्लीट। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए हम अब एक सेगमेंट करने जा रहे हैं कि जिसका नाम है गौर से देखें। क्या नाम है? गौर से देखें। इसमें ये होगा कि 2 टीम्स बनेंगी। कितनी टीम बनेंगी बच्चों? 2 टीम बनेंगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें करना ये है कि 2-2 की टीम्स बन जाएंगी। तो एक टीम यहाँ आएगी, उनमें एक जो पार्टिसिपेंट होगा उस टीम का, वो पर्ची उठाएंगे, और एक टीम के पार्टिसिपेंट यानी कि उसी टीम के जो पार्टिसिपेंट है दूसरे, वो ब्लाइंड फोल्ड होंगे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई होंगी। वो अपने साथी को बताएंगे कि पर्ची में ये निकला है, और उन्होंने ये ढूंढना होगा। समझ में आया? एक्टिविटी समझ में आई? कि वो बताएंगे कि आपने ये ढूंढना है, और 1 मिनट का टाइम होगा। कितने मिनट का? 1 मिनट का। अच्छा, आपने वो ढूंढ लिया जो आपको ढूंढने का कहा था, तो फिर वो दूसरी पर्ची उठाएंगे। आपके साथी, आपके जो साथ होंगे, वो दूसरी पर्ची उठाएंगे। फिर अगर आपने वो भी ढूंढ लिया 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर वो जितनी यानी कि जितना आप ढूंढते जाएंगे वो उतनी पर्ची उठाते जाएंगे। समझ में आया एक्टिविटी? ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन शुरू करते हैं। गौर से देखें। जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग। यहाँ पर हमारे साथ एक टीम मौजूद है। आइए पहले इनका तारुफ लेते हैं, फिर अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अयान। अयान भाई, आपने पर्ची उठानी है, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अबू बकर। अबू बकर भाई, हम ढूंढेंगे और देखते हैं कितने पॉइंट ये स्कोर करते हैं। जी, आपका टाइम शुरू होता है, 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। लीमू। लीमू। ये। जी, आप दूसरी उठाएं। भुट्टा। जी, जल्दी तीसरी।
आधा वक्त गुजर चुका है, जल्दी करें। लहसुन। लहसुन, नहीं ये लहसुन नहीं है। आखिरी 10 सेकंड, जल्दी करें। 5 4 3 2 1। ठीक है, आपका टाइम अब हुआ। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि अबू बकर भाई ने कितनी चीजें सही निकाली हैं और क्या चीजें ढूंढी हैं। जी अबू बकर भाई, आइए देखते हैं। पहली पर्ची में क्या था? नींबू था। तो नींबू तो अबू बकर भाई ने सही ढूंढा है, ठीक है। और दूसरी में क्या था? भुट्टा ही था, फिर भुट्टा भी सही आ गया। और तीसरी में लहसुन। लहसुन निकला था और आपने लहसुन नहीं ढूंढा। चलें, आपने 2 चीजें सही ढूंढी हैं। अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों दूसरी टीम की जानिब, देखते हैं वो कितनी चीजें ढूंढती हैं और क्या चीजें सही निकालती हैं। आइए, आ जाएं आप लोग, तशरीफ रखें दोनों। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दूसरी टीम मौजूद है। आइए देखते हैं कि कितना स्कोर करते हैं और कितनी चीजें निकालते हैं। सबसे पहले इनका तारुफ लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अनस अत्तारी। मोहम्मद अनस अत्तारी। और आपका नाम? सैयद मोहम्मद अनस अत्तारी। सैयद मोहम्मद अनस अत्तारी, क्या बात है, दोनों पार्टिसिपेंट का नाम अनस है। तो आइए देखते हैं कि क्या करते हैं और अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं। तो अनस भाई, आप ब्लाइंड फोल्ड हो जाएं और आपका वक्त शुरू होता है अब। गोभी। गोभी, नहीं निकल रहा है, जल्दी करें, आपका टाइम गुजरता जा रहा है। बादल नहीं है, बादल है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं निकाला है, जल्दी करें, आखिरी 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आप दोनों तशरीफ रख के आ जाएं, अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट, गौर से देखें, जिसमें 2 टीम्स थी हमारे पास और एक टीम ने ज्यादा स्कोर किया और वो यूं कामयाब हो गया। और ये था बच्चों का मुकाबला। हमारे पास बच्चियों का मुकाबला भी है। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हम क्या बच्चों के साथ एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है गलती पहचाने। जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग। तो प्यारे बच्चों और बंदी के नाजरीन, इसमें हमारे पास 2 टीम्स होंगी इसी तरह बच्चियों की। ठीक है, आपको समझाता हूं सेगमेंट। आपकी 2 टीम्स होंगी, 2 आप और 2 आप। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। हम 1 मिनट का आपके पास टाइम होगा। कितने मिनट का? 1 मिनट का। अब आपके ऊपर है, अगर आपने 1 मिनट के अंदर अंदर पहली तस्वीर में गलती ढूंढ ली कि क्या गलती है इस तस्वीर में, तो आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा देंगे। नहीं, आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आपने गलती ढूंढनी है कि इस तस्वीर में क्या गलती है। ठीक है, आपको तस्वीर दिखाई जाएगी और आपने गलती की निशानदेही करनी है, उसको ढूंढना है कि इसमें क्या गलती है, आपने बताना है। हाँ, ऐसे बताना कि आपने इसमें क्या गलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सेगमेंट? तो आपने अगर पहली गलती बता दी तस्वीर में तो आपको दूसरी तस्वीर दिखाई जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप कोई गलती नहीं बता सके, कोई गलती पहचान नहीं सकी, 1 मिनट का टाइम गुजर गया, तो अब आपको और टाइम नहीं मिलेगा। तो समझ में आया सेगमेंट? ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है गलती पहचाने। जी आप दोनों खड़ी हो जाएं अपनी जगह पर ही। आपकी एक टीम है, ठीक है। अब आपको पहले एक तस्वीर दिखाई जाएंगी और आपके कितने मिनट का टाइम है? 1 मिनट का टाइम है। और आपने गलती पहचाननी है। सामने तस्वीर आपको दिखाई जाएगी तो आपने ये बताना है कि इस तस्वीर में क्या गलती है। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा जब आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। जी तस्वीर दिखाइए। इसकी आंख नहीं, इसकी आंख नहीं है, इसकी आंख और पाँव नहीं, इसके पाँव नहीं है। जी आपने दुरुस्त गलती पहचानी है और 1 मिनट के अंदर अंदर बहुत जल्दी, यानी कि दूसरी तस्वीर दिखाइए। अब ये बताएं आप, इसमें क्या गलती है? इसके ऊपर से कटा हुआ, इसके ऊपर से कटा हुआ है। और देखें, और क्या समझ में आ रहा है इसमें आपको गलती? 6 टांगे, 6 टांगे। ऊंट की कितनी टांगे होती हैं? 4 होती हैं। मरहबा मदीना, माशाल्लाह, आपने दोनों तस्वीरें दुरुस्त यानी कि गलती बता दी और यूं आपका 1 मिनट का टाइम भी खत्म नहीं हुआ था और आपने दोनों तस्वीरों में गलती ढूंढ लिया। तशरीफ रखें अपनी जगह पर। अब नेक्स्ट टीम की बारी है।
जी आप दोनों अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाई जाएंगी। पहले एक तस्वीर में आपने बताना है कि इसमें क्या गलती है, फिर अगर आपने बता दिया तो आपको भी दूसरी तस्वीर दिखाई जाएगी। आप रेडी हैं, तैयार हैं? चले आइए तस्वीर दिखाएंगे जी, बताएं इसमें क्या गलती है। 3 टांगे। 3 टांगे आप वो गिने ना, इसके जो पैर के नीचे के वो कितने हैं तस्वीर में? 4 4 है ये? नहीं, 4 नहीं, जल्दी करें। 6 है। कितने हैं? 6 है। तो ये गलती है। क्या है ये? गलती है जी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं ना। गाड़ी आ गई भाई, अब बताना है इसमें क्या गलती है। गलती नहीं दिख रही। इसका शीशा नहीं है। इसका शीशा ही नहीं है? हाँ, इसके साइड ग्लास नहीं है एक तरफ से, ठीक है। एक लाइट भी नहीं है। आपने भी दोनों गलतियां 1 मिनट के अंदर अंदर पहचान ली हैं और आप दोनों के जवाब दुरुस्त हो गए। तो प्यारे बच्चों, दूसरी टीम ने भी दोनों गलतियां पहचान ली है और मुकाबला हो गया है टाई। क्या हो गया है? टाई। अब इसको इस तरह करते हैं कि जो पहली टीम थी उन्होंने तकरीबन 30 सेकंड के अंदर अंदर यानी कि 30 सेकंड में दोनों गलतियां पहचान ली थी और दूसरी टीम ने तकरीबन 55 सेकंड लगे यानी 55 सेकंड लगे हैं। तो इस तरह जो पहली टीम थी वो कामयाब हो गई है और ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताते चलें कि आपने यहां से गिफ्ट भी लेके जाना है, आपको गिफ्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है। आप जाएंगे, ईद का दिन है ना आज क्या दिन है? ईद का दिन है। तो ईद के दिन तो तोहफे भी दिए जाते हैं, ईदी भी मिलती है घर वालों से। तो इस तरह आपको यहाँ से भी इंशाल्लाह तोहफे दिए जाएंगे, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा जिसका नाम था जगमग ईद। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर सीखा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। कहां तक पहुंचाएं? दूसरों तक। याद रखिए प्यारे बच्चों, इल्म तकरार से बढ़ता है। आप अपने भाइयों को बताएं कि मैंने यहां से ये सीखा, तो इंशाल्लाह आपके भी इल्म में इजाफा होगा और आपको सवाब भी मिलेगा। इंशाल्लाह कल फिर इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे इंशाल्लाह इसी वक्त। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इसमें जो गलतियां हुई हो उन्हें मुआफ फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। जगमग ईद है, जगमग ईद है, जगमग जगमग मुस्कुराती ईद है, जगमग झिलमिलाती ईद है, जगमग जगमग बच्चों का मदनी